तहसीन पुनेवाला ने घोषणा भी कर दी कि आंदोलन कब होगा, कहाँ होगा, और जिसके बाद ये मच गया है पूरी तरीके से हड़कंप कि नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तो खत्म हो गया, युवा वहां से चले गए, लेकिन युवाओं ने जाते जाते एक चेतावनी दी है कि अगर कुछ हुआ तो अब जो है सीधे सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो खबर निकल करके सामने आ रही है, जिस तरीके से युवाओं ने जाते जाते बताया था कि अगली बार अब किसका इस्तीफा लेना है, अगला नंबर किसका है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, उन्होंने बताया कि नितिन गडकरी का। और नितिन गडकरी का इस्तीफा इसलिए लेना है क्योंकि वो मुद्दा कॉकरोच जनता पार्टी ने जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाला मुद्दा था उसके पहले ही चल रहा था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चूंकि युवाओं की जान गई उसमें, वहाँ सुसाइड किया युवाओं ने, इसलिए उसके बाद ये मुद्दा उठाना पड़ा। तो इसलिए अब जब एक मुद्दे पर जीत मिल गई है तो अब अगला नंबर नितिन गडकरी का है, क्योंकि उन्होंने ही इथेनॉल मिला करके कई गाड़ियों को खराब किया। इस तरह के आरोपों के बाद अब खुल करके तहसीन पुनेवाला जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे थे, उस तहसीन पुनेवाला ने घोषणा भी कर दी कि आंदोलन कब होगा, कहाँ होगा, और जिसके बाद ये मच गया है पूरी तरीके से हड़कंप कि आखिर अब क्या सही में नितिन गडकरी का इस्तीफा होने वाला है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर रील्स अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें भी यही है कि अब किसका इस्तीफा लेना है बताओ, हर कोई पूछ रहा है। यानी कि इतना ज़्यादा युवाओं में जोश बढ़ गया है कि वो चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया जाए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि नितिन गडकरी का इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है और कहां पर आंदोलन की तारीख तय हुई है, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि किस तरीके से 3 जून को जो कॉकरोच जनता पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद से अब तक जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन खत्म होने तक क्या कुछ हुआ और आखिर सरकार ने किस दबाव में इस तरीके का फैसला लिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। साथ ही हमने क्या कुछ देखा, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिस तरीके से हमारे चैनल को आपने पूरी तरीके से भरपूर सहयोग दिया और उसमें लगातार हमारे साथ बने रहे, और हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, साथ ही साथ दिखाया किस तरीके से वहाँ पर जंतर मंतर पर क्या कुछ चल रहा है। और लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कि आखिर रील्स कैसे जो है रियल दुनिया को दिखाते हुए सरकार को, मोदी सरकार को झुकाने में बड़ा योगदान दिया है, और आखिर ये जीत किसकी है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो खबर निकल करके सामने आ रही है उसमें हम बात करते हैं कि नितिन गडकरी का जो इस्तीफा मांगने की बात चल रही है नितिन गडकरी के खिलाफ। तो नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चले आंदोलन के बाद अमर उजाला की खबर है कि अब टीम भारत के संस्थापक तहसीन पुनेवाला ने E20 ईंधन नीति के खिलाफ नया आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 31 जुलाई को दिल्ली में गाड़ी मार्च, गांधी मार्च निकालने की घोषणा की है, और इसमें दावा किया है तहसीन पुनेवाला ने कि E20 नीति के सबसे खराब तरीके से लागू की गई नीतियों में से एक है। उनका कहना है इस नीति में सही सुधार किए जाएं तो लोगों को 80 से 90 रुपए के बीच शुद्ध और बिना मिलावटी पेट्रोल मिल सकता है। इसी मांग को लेकर के 31 जुलाई को दिल्ली में गाड़ी मार्च, गांधी मार्च निकालने की घोषणा की है, और इसीलिए शायद E20 इथेनॉल 20% जो मिलावट हो रही है, इसी को लेकर के ही लोग नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब तहसीन पुनेवाला ने ये अपील की है लोगों से कि 31 जुलाई को लोगों से अपील की है कि गाड़ी मार्च, गांधी मार्च निकाला जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि यह मार्च इंडिया गेट से शुरू होगा और संसद मार्ग होते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप पुरी के कार्यालय तथा आवास के बाहर पहुंचेगा। उन्होंने लोगों से अपनी कार, बाइक, अपनी आवाज के साथ आंदोलन में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि यह नागरिकों के अधिकार और उनकी पसंद का सवाल है। इसलिए E20 को लेकर के अब आंदोलन, और जिस तरीके से कब, कहाँ या होगा आंदोलन, इस बारे में तहसीन पुनेवाला ने बताया है। उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि अब एक तरीके से कहीं ना कहीं हंगामा शुरू होने वाला है। संसद सत्र
जो है फिर से मंडे को जब संसद सत्र चलेगा, मंडे से मतलब शुरू हो रहा है, अभी संसद सत्र जो चल रहा है उसमें अभी छुट्टियां चल रही हैं। अब मंडे को जब दोबारा से संसद में चर्चा के लिए लोग आएंगे, सांसद आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा इथेनॉल का मुद्दा उठेगा, राम मंदिर का मुद्दा उठेगा, साथ ही जो अन्य मुद्दे चल रहे हैं इसके साथ साथ उन सब पर भी चर्चा के लिए बात करेंगे, हंगामा होगा। और साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि 3 मांगे तो मान ली गई, 1 करोड़ का मुआवजा और साथ ही केस वापसी का मुद्दा हो या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मुद्दा हो, लेकिन इसके साथ ही जो पुलिस लाठीचार्ज किया गया है उसको लेकर के किन अधिकारियों के ऊपर जवाबदेही तय हो रही है, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ होने वाला है, इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो उनकी मांग है, दूसरी मांग है, उसमें यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को लेकर के माफी मांगे कि आखिर दिल्ली पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, साथ ही जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग चल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगेंगे कि नहीं, एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसको लेकर के संसद में पूरी तरह से बीजेपी सरकार घिरती नजर आएगी। अब बात करते हैं कि कैसे एक कॉकरोच जनता पार्टी से शुरू हुआ मसला कैसे इतना बढ़ गया। चूंकि चीफ जस्टिस ने जिस दिन बोला था कि कॉकरोच युवाओं को लेकर के, कॉकरोच हालांकि वो सफाई में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो युवाओं को कॉकरोच, उन युवाओं के बारे में बात कर रहे थे जो फर्जी डिग्री वाले हैं, यानी कि गलत तरीके से वकील बन गए, उनके बारे में मसला था, मसला उन्हीं के बारे में था। लेकिन चीफ जस्टिस बोलते बोलते कहीं ना कहीं सिस्टम पर हमला करने वालों के खिलाफ बोल गए, और इसीलिए कॉकरोच जैसे ही उन्होंने बोला उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई। और अभिजीत दीप के चूंकि डिजिटल कैंपेन चलाने में माहिर हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे थे अमेरिका से, तो उन्होंने तुरंत जो है इसको कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक वेबसाइट बनाई, इंस्टाग्राम बनाया, और उस पर देखते ही देखते मिलियन में 20 मिलियन, 22 मिलियन, 23 मिलियन 2 से 3 दिनों के बीच में ही फॉलोअर जुड़ गए। और यही कहा जाने लग गया कि ये तो मजाक मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म बन गया है, तो ये युवाओं के मुद्दे उठाएगी। और धीरे धीरे सही में लगने लग गया कि मीम्स के बाद ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस चीज पर आ गया कि उन्होंने घोषणा की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम इस मुद्दे को लेकर के लड़ेंगे, जो नीट का पेपर लीक हो रहा है सबसे पहले यह मुद्दा उठाएंगे, करप्शन जिस तरीके से हो रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। और ये देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया कि जो है नीट के पेपर लीक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफे के बाद उन्होंने जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो है प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने ये ऐलान किया कि अभिजीत दीप के खुद आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, क्योंकि सरकार कुछ करने वाली नहीं है, नीट पेपर लीक का मुद्दा सबसे पहले उठाया जाएगा। अब वहां पर आशुतोष, विजेता दहिया और जो है सौरभ, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद अभिजीत दीप के, इन 4 लोगों का चेहरा बन गया। और अभिजीत दीप के आते पहले ही दिन जंतर मंतर पर परमिशन की बात थी, परमिशन नहीं दिया दिल्ली पुलिस ने, और उसके बाद उन्होंने जो है परमिशन दे दी गई और प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन खत्म हुआ। तो लोगों में मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर हुई कि आखिर ये प्रदर्शन खत्म क्यों हो गया, क्या होगा आगे। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर का ध्यान में रखते हुए किस तरीके से इस आंदोलन को रूप दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं जुट पाए थे, एक तरीके से फ्लॉप बताया जा रहा था, तो उसको देखते हुए तमाम लोगों ने घेरने की भी कोशिश की आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या सही में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले पाएगी, क्योंकि आज तक इस्तीफे नहीं होते बीजेपी में। राजनाथ सिंह ने भी ऐसा कहा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा जो है पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर के गए, और कई जगह लखनऊ में गए, हम भी गए थे लखनऊ में, और तमाम जगह पर जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में इन्होंने प्रदर्शन को लेकर के जिस तरीके से 20 जुलाई से प्रदर्शन शुरू हो रहा है, उसके पहले दिल्ली में तमाम जगहों पर गए और वहां पर लोगों से सहयोग मांगा और इसके लिए साथ समर्थन मांगा। इसी बीच इस समर्थन में आपने देखा कि जगह जगह जो है प्रदर्शनों में कहीं कम भीड़, कहीं ज़्यादा भीड़, कई जगह तो काफ़ी भीड़ भी हुई थी। पुणे, जयपुर में अभिजीत दीप के को थप्पड़ भी मार दिया गया। लगातार इसको लेकर के ये देखा गया कि युवा जुड़ नहीं रहे, ऐसा उन्हें लगा, और सही में लोग पूछने लग गए कि क्या सही में मिलियन में जो फॉलोअर हैं क्या ऐसे ही जुड़ गए, इनका क्या मतलब है।
लोग समझने लग गए ये तो यूं ही है। लेकिन जब 20 जुलाई को अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू की, तो उस दिन जब देखा कि भीड़ हुई, लेकिन भीड़ भी उतनी भीड़ नहीं थी कि जितना मोदी सरकार कहीं से हिल जाए और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें। उल्टे वो मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को भगाने की योजना कर रखी थी, और इसीलिए शाम होते होते ये कहा जाने लग गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कि जंतर मंतर खाली कर दीजिए, क्योंकि 5 बजे तक वहां प्रदर्शनों पे इजाजत होती है और बाकायदा परमिशन के बाद ही प्रदर्शन करने की इजाजत होती है। लेकिन शाम होते होते अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया कि यह प्रदर्शन हम नहीं हटेंगे और ये लगातार रहेगा। लोगों से कहा गया लोग जंतर मंतर की ओर मूव करें और ये प्रदर्शन कंटिन्यू चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। वहीं से मामला चलने लग गया। पुलिस ने हटाने की कोशिश की लेकिन हटा नहीं पाई, और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर फैलने लग गया कि ये प्रदर्शन तो लगातार चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या कब तक चलता रहेगा। लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों। लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का ये कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के बाद अन्य मुद्दे को भी उठाएंगे और धीरे धीरे सबका इस्तीफा होगा, लेकिन पहले एक इस्तीफा तो हो जाए, मतलब एक तरीके से एक विकेट गिर जाए, मोदी सरकार को ये पता लग जाए जो इस एटीट्यूड, इस अहंकार में रहती है कि उनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। सवाल यही, और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से मीडिया ने कवरेज नहीं की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से जनसैलाब हर दिन आता गया, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, लेकिन तब भी सामान्य संख्या थी, ज़्यादा संख्या नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे वहाँ पर खाने बंटने लग गए, लंगर लगने लग गया, लोगों को सोने और ठहरने के लिए जो है तंबू टेंट लगने लग गया। उस चीज़ को पुलिस ने काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ चलता रहा। तमाम बार जो है इसमें पुलिस जो है कई बार धमकाने की, मारने की, इन तमाम तरीके से हमला करने की कोशिश तमाम लोगों ने किया। बीजेपी के गुंडे कहा गया कि जो उन्होंने हमला भी किया तमाम लोगों पर जो प्रदर्शनकारी आ रहे थे। साथ ही सोशल मीडिया पर भी तमाम आलोचना हुई कांग्रेस जनता पार्टी की, तमाम लोगों की। लेकिन इसके बाद 20 जुलाई को जिस तरीके से 20 जुलाई के पहले 26 जून के आसपास सोनम वांगचुक ने आकर के जिस तरीके से ऐलान कर दिया था कि अब वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, यहीं से मामला करवट लेता है और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। लेकिन उनके 20 दिन से अधिक हो जाने के बाद जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है एक याचिका के माध्यम से, तो उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि उन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को उनकी स्थिति को देखते हुए खत्म करवाया जा सकता है। इसको लेकर के वहां पर तमाम लोग जो है जुटने शुरू हो गए थे कि सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल चल रहा है। एक तरीके से सोनम वांगचुक के फेवर में लोग अपना सिंपैथी देने के लिए तमाम दल और तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, तमाम कार्यकर्ता, सभी लोग पहुंचने लग गए धीरे धीरे, और एक एक करके समर्थन देने लग गए। किसानों ने भी समर्थन दिया, और धीरे धीरे ये आंदोलन धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 से 1000, 10,000, 20,000 इस तरीके की संख्या में कन्वर्ट होता गया। धीरे धीरे श्रृंखला जुड़ती गई, और अंत में सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सुबह सुबह एक दिन उठा लिया, और उसके बाद ये जैसे ही सोनम वांगचुक को उठाया गया जंतर मंतर से और उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया, उसी बीच अभिजीत दीपके को भी वहां पर बदसलूकी की गई उनके साथ, और इस तरीके से खबर मतलब चारों तरफ फैल गई कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं प्रदर्शन को हटाना चाह रही है। इसके बाद ही जो है वहां पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, सांसद आने लग गए और ये कहने लग गए कि 20 जुलाई को जो संसद का मार्च है उसको कामयाब बनाना है। तमाम सांसद दिन रात आने लग गए, लोगों की भीड़ जमा होने लग गई, और उसके बाद ही ये देखा जाने लग गया कि 20 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला है संसद मार्च के दिन। क्या संसद मार्च के पहले सरकार झुकेगी, ये भी लोग सवाल उठाने लग गए। लेकिन अब ये धीरे धीरे आंदोलन जंतर मंतर से निकल करके धीरे धीरे राजीव चौक और इधर पटेल चौक पूरा भरने लग गया था, और पुलिस के कंट्रोल से बाहर होने लगा था। लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर रखा था, क्योंकि 20 जुलाई से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा था। और उसी 20 जुलाई के दिन ही जंतर मंतर पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, एक बार लाठीचार्ज भी हुआ जब संसद मार्च शुरू हुआ। और उसके बाद जो लोग थे, आपने देखा होगा किस तरीके से गाड़ियों में अभिजीत दीपके ट्रक पर चढ़े हुए थे और वहां से अनाउंस कर रहे थे कि अगर यहीं पर रोक दिया जाता है तो हम यहीं रुक जाएंगे। और साथ ही साथ सरकार से बातचीत का भी प्रस्ताव आया था, जिसको लेकर के आशुतोष और सौरभ बात करने के लिए गए भी थे।
लेकिन इसके बाद जब पुलिस देखा गया कि जंतर मंतर के बाहर कनॉट प्लेस की साइड में और उधर संसद मार्ग की साइड में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब साइड में और प्रेस क्लब साइड में, यहाँ पर भीड़ अत्यधिक जमा हो गई है और ये भीड़ युवाओं की भीड़ है जिसे जेनजी कहा जा रहा है। और ये जेनजी आंदोलन में तमाम युवा ऐसे हैं जो डर नहीं रहे हैं। आंसू गैस के गोले चल रहे थे और लगातार वहां पर आंसू गैस के गोले के साथ साथ दिल्ली पुलिस लाठियां भाजती हुई नजर आई। तमाम विजुअल आए, कई लोग घायल हुए और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। बैरिकेटिंग हटाई गई और इसके बाद पुलिस ने पीछे करने की भी कोशिश की, लेकिन वो सारे जो विजुअल इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों ने देखे, उसके बाद और ज्यादा ये आंदोलन जो है भड़क उठा और इस आंदोलन का रूप जो है कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ से भी आगे निकलता हुआ दिखा। और ये पूरा जो है लोग स्वतः ही किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि वो खुद जो है समर्थन देने के लिए अपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ, और वहाँ पर तमाम तरीके से एक्टिंग के माध्यम से, डांस के माध्यम से और वहाँ पर नौटंकी के माध्यम से, रील्स के माध्यम से सब हर कोई फैलाने में लगा था कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो मांगने आ रहे हैं, नए नए स्लोगन के साथ, नए नए पोस्टर के साथ। कुछ आपने देखा होगा किस तरीके से जंतर मंतर के दूसरी साइड में, कनॉट प्लेस की साइड में गाली गलौज के साथ बकायदा पोस्टर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए तमाम पोस्टर लेकर के लोग आते रहे और लगातार ये कहते रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। कहीं पर नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा था, कहीं पर जो है अमित शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा था, कहीं से पुलिस को लगातार कोसा जा रहा था, पुलिस को लगातार जलील किया जा रहा था कि आपने जो अंजाम दिया, लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले दागे हैं जिससे इतने लोग जो है घायल हुए हैं। किसी का हाथ जो है फ्रैक्चर हुआ, किसी का पैर टूटा, किसी का जो है सिर पे चोट लगी, किसी के कोई खून से लथपथ है, कोई किसी की आंख की रोशनी जाने वाली है। पैलेट गन तक का इस्तेमाल किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए यहाँ तक कि कह दिया कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इस चीज़ को जो प्रसारित करेगा वो कहीं ना कहीं इसके लिए केस दर्ज किए जाएंगे। लेकिन सवाल यही कि जब एक दो नहीं, हजार नहीं, लाखों में लोग जो है इंस्टाग्राम पर वीडियो बना करके बाकायदा डाल रहे हैं कि किस तरीके से सारी एक्टिविटी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सारा सब कुछ जो है एक्सपोज कर दिया दिल्ली पुलिस को। उसके बाद से मजाक मजाक में लोग जो है दिल्ली पुलिस के सामने ही खड़े होकर के ये कहने लग गए कि अब कब जो है लाठियां चलेंगी, कैसे होगा, क्या कोई गोला बचा है या नहीं है। इस तरीके से मजाक मजाक में दिल्ली पुलिस से एक तरीके से टकराव की बजाय, सीरियस बातें करने की बजाय मजाक में तब्दील हो गया और एक तरीके से देखा जाने लग गया कि दिल्ली पुलिस से अब कोई युवा डरने वाला नहीं था। तमाम तरीके से रोकने की कोशिश हुई, मेट्रो स्टेशन कई कई दिनों तक बंद रहे, आसपास के 16 स्टेशन 2-3 दिनों तक बंद रहे, साथ ही साथ इंटरनेट बंद रहा। लेकिन इन सब के बावजूद भीड़ बढ़ती जा रही थी और इसके बाद नरेंद्र मोदी को एक रात में आकर के 12 बजे रील्स के मोड में ही वहां पर इंस्टाग्राम पर आकर के संदेश देना पड़ा कि जो है वो भी इंस्टाग्राम पर आ गए हैं और वो नीट पेपर लीक जो हुआ है उसके दोषियों को सजा कर देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई, लेकिन ये संशय बना रहा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा। लेकिन दबाव बढ़ता गया और यहाँ तक कि बीजेपी को ये कहना पड़ा कि इंस्टाग्राम से लड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर ही आकर के लोगों को रील बनाने की मतलब बात कही, सुझाव दिया सांसदों को। और इसके बाद इस तरीके से देखा गया कि ये आंदोलन जो है बड़ा होने लग गया और अंत में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई और पूरा जंतर मंतर जश्न के माहौल में डूब गया। इसके बाद जिस तरीके से वहां जश्न का माहौल तो डूबा, लेकिन लोगों ने जाते जाते ये कह दिया था कि अब अगला इस्तीफा नितिन गडकरी का होगा और इसके बाद अमित शाह को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए। साथ ही जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं अब सवालों में घिरती नजर आई और सही में बीजेपी या मेन स्ट्रीम मीडिया जो इन चीज़ों को कवर नहीं कर रही थी, बीजेपी जो लगातार आलोचना कर रही थी, वो कहीं ना कहीं चुप और खामोश नजर आते हुए ये देखने को मिला कि उन्होंने कहीं ना कहीं खामोश नजर आए बीजेपी पूरी तरीके से। और इसमें हार की जो वो थी छवि थी, हार जो हुआ इसके उस पे साफ साफ उसके चेहरे पर, सबके चेहरे पर बीजेपी नेताओं के ये हार दिखने लग गया था। कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला इस्तीफा किसका होना चाहिए, आप किसका इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन वही जेनजी जिनको कहा जा रहा था कि ये तो रील्स बनाते हैं, मजाक करते हैं, वही उन्होंने ही एक ऐसी आवाज़ दी कि सोशल मीडिया
इतना ज़्यादा बड़ा बन गया, व्यापक बन गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को झुकना पड़ा। जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर पाई, वो उन्होंने जंजी ने इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर रील्स बना करके कर डाला। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।